नाइट्रोजन फिक्सेशन आज का एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स। नाइट्रोजन क्वेश्चन एक हमारे माइंड में आता है कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 78%। अगर हम बाकी गैसेस के साथ कंपेयर करें तो इसकी कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल हम इसको अवेलेबल नहीं कर पाते ईज़िली। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक काफ़ी सॉलिड वे से बॉन्डेड होता है, जिसको ब्रेक करना ईजी नहीं हो पाता। तो नाइट्रोजन इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे आ गया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सॉइल में हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। दूसरा हमने आप सब ने लेग्यूमिनस प्लांट्स का नाम सुना होगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स के अंदर स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं। ये नोड्यूल्स जो होते हैं, अगर आप किसी एक पी का प्लांट ले लीजिए या बीन्स का प्लांट ले लीजिए, आप उनके नोड्यूल्स जब उनके रूट्स को बाहर निकालेंगे तो आपको ये नोड्यूल्स नज़र आएंगे। इस नोड्यूल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू दिस रूट्स, और फर्दर जो है ये जब एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं तो ये नाइट्रोजन उनकी बॉडी में भी एंटर हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती है और उसको कन्वर्ट करती है इनटू एमोनिया, और ये फर्दर ऐड हो जाता है इनटू द सॉइल, और सॉइल से चला जाता है टू द प्लांट्स से चला जाता है टू द ह्यूमन बॉडी, जिससे ह्यूमन बींग्स भी इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है कि जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो ये नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो आपको पता है ये बना होता है ट्रिपल बॉन्ड से, नाइट्रोजन जो है। तो जब लाइटनिंग होती है तो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को वो ब्रेक करके इन नाइट्रोजन को फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में दे देता है। अब ये नाइट्रोजन्स जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं विद द एयर, और ये बनाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो फर्दर रेन वाटर के साथ ऐड होकर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाते हैं, जो लास्ट स्टेज में सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और इनको प्लांट्स यूटिलाइज करता है, और जब ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग भी इसको ले लेते हैं। द क्वेश्चन कम्स, अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ये प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। ये प्लांट प्रोटीन जो होते हैं फर्दर जब ह्यूमन बींग्स इसको कंज्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली ये प्लांट प्रोटीन उनके अंदर भी आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रोटीन, सोयाबीन जो है इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और कई सारे हमारे पास सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, जो जैसे आपके पास स्पिनच आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोर्स जो वेजिटेरियन लोग हैं, स्पेशली फॉर द वेजिटेरियन पीपल दैट डजंट कंज्यूम नॉन वेज प्रोडक्ट, तो उनके लिए प्रोटीन कहाँ से आता है? तो प्लांट बेस्ड मटेरियल वो कंज्यूम करते हैं। और प्रोटीन के लिए आपको पता है कि प्रोटीन का जो स्मॉलर प्रोटीन इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड में नाइट्रोजन जो होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हेल्प करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कंटिन्यूटी में अब नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, लाइटनिंग के थ्रू उसको फिक्स कर रहे हैं, देयर आर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको फिक्स कर रहा है, तो अगर ऐसे ही फिक्सेशन चलती रही तो एक टाइम आएगा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाएगा। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि नेचर ने क्या किया है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फर्दर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होकर वापस ये एटमॉस्फेयर में चले जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेप्स। एक आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा आता है आपका एमोनिफिकेशन, तीसरा आता है आपका नाइट्रिफिकेशन,
and the fourth important one is the denitrification. Okay. Now nitrogen fixation, as the name indicate, it is a conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compound and make it available for plants. इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें. दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम बोलें तो इट कैन टेक्स प्लेस बाय बायोलॉजिकली ऑल्सो एंड फिजिकल प्रोसेस भी होती है. जो नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो इंट्रोड्यूस होता है इनटू द सॉइल, और सॉइल से ये चला जाता है, सॉइल में अवेलेबल होता है थ्रू फर्टिलाइजर्स और एनिमल्स एंड प्लांट रेजिड्यूज. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द सॉइल. ठीक है, और ये फिजिकल प्रोसेस भी होती है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी होता है. नेक्स्ट आपका इसमें आता है एमोनिफिकेशन. एमोनिफिकेशन प्रोसेस जो होती हैं, इट इज़ अ प्रोडक्शन. एमोनिफिकेशन एज अ नेम इंडिकेट्स प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. एमोनिया को प्रोड्यूस करना. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं इनटू एमोनिया. एमोनिफिकेशन नाम ही शुरू होता है कि इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमोनिया, या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया थ्रू प्रोटीन, amino acids and other nitrogenous compounds. Another third important step is called the nitrification. Nitrification means production of nitrites and nitrates. अब जो आपका एमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, एमोनिया जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इंटू नाइट्राइट्स एंड देन इंटू नाइट्रेट्स. अब ये इसमें क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिफिकेशन द एंड प्रोडक्ट इज़ नाइट्रेट्स नॉट नाइट्राइट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. आपको याद रखना है कि जो अमोनिया से फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, नाइट्रेट्स. ये नाइट्रेट्स जो होते हैं, अब ये जो अमोनिया से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट फॉर्मेशन जो होती है, इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन योर क्लास एग्ज़ाम्स. और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि आप फर्दर जब करंट अफेयर्स में भी आते हो या जनरल अवेयरनेस में भी होता है तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है. एक ये राइजोबियम बैक्टीरिया वाला और दूसरा आपका नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टीरिया वेक्टर, सॉरी. देन कम्स योर डीनाइट्रिफिकेशन. अब डीनाइट्रिफिकेशन में नाम फिर आपको सिंपल है कि डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रोजन गैस. और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है. इसमें नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रेट्स. तो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदर नाइट्रस ऑक्साइड. अब ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से जो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फर्दर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. अगर हम सिंपल स्टेप में देखें कि अगर आपको एक रिवीजन अगर हम देते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन गैस को सॉइल में फिक्स करना. सिंपल टर्म्स में याद रखिए आप, नाइट्रोजन गैस को सॉइल में फिक्स करना बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल रेजिड्यूज. क्लियर. दूसरा इंपॉर्टेंट आता है एमोनिफिकेशन. एमोनिफिकेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया फ्रॉम, जब नाइट्रोजन गैस एंटर हो जाती है इनटू द सॉइल, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब जब ये हमारे फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जो अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एमोनिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. That means simple step में कि ammonification is a synthesis of ammonia. Nitrification is a process. Nitrification name indicates the synthesis of nitrites and nitrates. Ammonia जो produce किया जाता है with the help of microorganism into the soil, it is further converted into nitrites and nitrates with the help of nitrosomonas and nitrobacter. And the last step is denitrification. Denitrification means conversion of nitrates into nitrogen
गैस, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स, क्योंकि हमारी नाइट्रिफिकेशन में लास्ट प्रोडक्ट क्या था, नाइट्रेट्स. सो नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड. और ये हेल्प होती किसकी हेल्प से होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, और ये रिलीज करते हैं नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर. Now the question comes, what is the benefit of nitrogen into the atmosphere? Why we need nitrogen into the soil? If it is abundantly present into the atmosphere, then why we need it? Why do we need to consume it? So it increase the soil fertility. आपको पता है जितने भी आपके जो सॉइल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें यूरिया, जिसे हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं, उसमें ये नाइट्रोजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूरिया इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. Then increase the number of rhizobium and cyanobacteria, blue green algae and fungi. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कौन कौन से, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई का नंबर ये इंक्रीज़ करता है. और जब आपके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड इन सब के जब कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमस, एज यू नो ह्यूमस, व्हाट इज़ ह्यूमस, ह्यूमस का रोल क्या होता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जितना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट सॉइल में होगा उतनी ही सॉइल फर्टाइल होगी. तो इसलिए ये जो ह्यूमस का कंटेंट जो है सॉइल में वो भी इंक्रीज़ करता है. सो स्टूडेंट्स, मुझे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द रोल ऑफ बैक्टीरियाज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर, व्हाई डू वी नीड नाइट्रोजन. सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.